नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम यहाँ टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप 10 से 12 सेंटेंसेस में पूरा का पूरा करेंसी कौन से देश में कौन सा करेंसी चलता है वो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज की हमारी जीके ट्रिक्स जो करेंसीज़ के ऊपर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो जीके ट्रिक रहेगा वो रहेगा रूपी। रूपी किन किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस किस देशों की करेंसी का नाम रूपी है। तो यहाँ पर इसकी बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली जीके ट्रिक रहेगी वो रहेगी करेंसी रूपी के साथ। तो रूपी कौन कौन से देश में यूज़ किया जाता है एज अ करेंसी, या फिर किस देश की करेंसी का नाम रूपी है। सबसे पहला हमारी जीके ट्रिक को हम देख लेते हैं। इंडिया ने श्रीलंका से पाकिस्तान मांगा। तो यहाँ पर अब हम अपनी कंट्रीज़ को देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जीके ट्रिक। सबसे पहले इंडिया आ जाता है। इंडिया की करेंसी का नाम रूपी है। एन फॉर नेपाल। इंडिया ने श्रीलंका, श्रीलंका की करेंसी का नाम भी रूपी ही है। एंड से को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेशेल्स एक कंट्री है, वहाँ की भी करेंसी का नाम रूपी है। इंडिया ने फॉर नेपाल, स फॉर श्रीलंका, स फॉर सेशेल्स, से पाकिस्तान की करेंसी का नाम भी रुपया ही है, एक्सेंट चेंज हो सकता है। एंड मांगा, एम, यहाँ पर जितना भी कैपिटल लेटर आप देख रहे हैं उतना ही कैपिटल लेटर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी जीके ट्रिक्स में। तो एम फॉर मॉरिशस, यहाँ पर इन सभी देशों की करेंसी का नाम रूपी है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा सेकंड जीके ट्रिक आ रहा है वो आ रहा है डॉलर के ऊपर। डॉलर भी काफ़ी देशों में यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि डॉलर कौन कौन से देश की करेंसी है। तो जल्दी से अपना जीके ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर यू कैन सिंग इन न्यूजीलैंड ई हाथ। तो चलिए इस जीके ट्रिक को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यू फॉर यूएसए, सी फॉर कनाडा, ए फॉर, यहाँ पर कैन जो आ रहा है, कैन पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है कनाडा को। एंड सिंग फॉर सिंगापुर। एंड नेक्स्ट इज एंड न्यूजीलैंड पूरा एक कंट्री है। ई इक्वेडर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया एंड ताइवान। नेक्स्ट जो यहाँ डबल टी रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रेजेंट कर रहा है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कंट्री को। इन सभी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको डॉलर कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉलर करेंसी का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जीके ट्रिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट करेंसी आ रहा है वो हमारी नेक्स्ट करेंसी है यूरो। यूरो भी काफ़ी देशों की करेंसी का नाम है, सिर्फ एक देश में यूरो का यूज़ नहीं होता, काफ़ी देशों में होता है। तो चलिए इसकी जीके ट्रिक जान लेते हैं जो बहुत इजी है। थर्ड हमारा अगर सेंटेंस आता है तो वी सी GF इन स्पेन, या फिर वाइस कैप्टन GF इन स्पेन। आप इसको किसी स्टोरी लाइन की तरह ले सकते हैं कि वाइस कैप्टन का जो गर्लफ्रेंड है वो स्पेन में मिला। तो कुछ भी आप ले सकते हैं इसको, लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है बहुत इजी है और सारी की सारी जीके ट्रिक्स यहाँ पर करेंसी जो है क्लियर हो जाती है। वी फॉर वेटिकन सिटी, सी फॉर साइप्रस, जी रिप्रेजेंट फॉर 2 कंट्रीज जर्मनी एंड ग्रीस, एफ फॉर फ्रांस। और यहाँ पर जो स्पेन लिखा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्री को, इसका ईच एंड एवरी जो लेटर है वो भी यहाँ 5 देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो करेंसी यूरो ही है, स्पेन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पुर्तगाल आता है, ऑस्ट्रिया, इटाली एंड नीदरलैंड्स। इन सभी देशों में यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जीके ट्रिक इज़ फॉर पैसो। पैसो एक करेंसी का नाम है जो कि काफ़ी देशों में यूज़ होती है। तो इसके लिए एक न्यू जीके ट्रिक हमारे पास है, दैट इज़ CCC प्यूमा। अगर हम इसको देखें तो बहुत इजीली याद हो जाता है। CCC एक कंप्यूटर कोर्स है जो हमें यहाँ हर अपनी जो
एग्जामिनेशन पास करना होता है उसके लिए बहुत कंपलसरी है CCC का कोर्स। तो CCC प्यूमा एक ब्रांड है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। तो CCC यहाँ पर कौन कौन से देशों के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? चिली, क्यूबा, कोलंबिया रिप्रेजेंट CCC। एंड यहाँ पर प्यूमा जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना। इन सभी देशों की करेंसी का नाम पैसो है। तो नेक्स्ट जीके ट्रिक अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट जीके ट्रिक जो हमारी आ रही है वो आ रही है करेंसी दिनार के लिए। दिनार भी काफ़ी देशों की करेंसी का नाम है। तो ये तो हम लोगों को मालूम है ये मुस्लिम कंट्रीज़ की करेंसी का नाम दिनार होता है, लेकिन एक्चुअल में कौन कौन सी कंट्री दिनार को यूज़ करती हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारी इसकी सिंपल सी जीके ट्रिक है, दिनार का बिस्किट। इट मीन्स दिनार रिप्रेजेंट करता है कि हमें याद रहे कि हम दिनार को याद कर रहे हैं। एंड बिस्किट जो हम खाते हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंट रखा है, बिस्केट। इट मीन्स यहाँ पर देख लीजिए, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया, इन सभी देशों की करेंसी का नाम दिनार है। और सिर्फ इतनी सी जीके ट्रिक्स से हमारा टोटल दिनार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो हमारी नेक्स्ट करेंसी है वो है रियाल, और रियाल भी काफ़ी देशों की करेंसी है। तो उन देशों को फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारा जो जीके ट्रिक है बहुत ही कॉमिक है, मे भी आपको थोड़ी सी हंसी आए, लेकिन इसको एज अ जीके ट्रिक अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जीके ट्रिक है हमारी, आई एम अ BC मैन। ओके, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से अपनी कंट्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आई फॉर ईरान। एम यहाँ किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अ स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो आ जाता है अरेबिया के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर कंबोडिया। मैन रिप्रेजेंट फॉर 2 मैन कंट्रीज़ लाइक यमन एंड ओमान। तो इन सभी कंट्रीज़ का जो करेंसी है वो रियाल है, और इसको एज अ जीके ट्रिक लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन जीके ट्रिक्स को याद करने के बाद कभी भी करेंसी भूल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारी ये जो करेंसी आ रही है इसके बारे में आपको बता दूं कि पाउंड जो है माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा जीके ट्रिक है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यूके यूजिंग लेस करेंसी। यहाँ पर यूके जितना भी कैपिटल लेटर में आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और पाउंड सबसे पुराना कंट्री का जो है करेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं। यूके इट्स इजी, इट्स यूनाइटेड किंगडम। L फॉर लेबनान, इजिप्ट, सीरिया एंड साउथ सूडान। तो इन सभी देशों की करेंसी का नाम पाउंड है। तो आई होप आपको एकदम से याद हो गया होगा, और बहुत ही इजी जीके ट्रिक है ये। नेक्स्ट जो जीके ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, और ये है करेंसी वॉन के लिए। जो करेंसी वॉन है वो सिर्फ 2 ही देशों में यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपका जो सेंटेंस है, कोरिया वॉन द बैटल। तो कोरिया से आपको करेंसी का पता चल जाता है कि इन दोनों ही करेंसी में कोरिया रिप्रेजेंट फॉर साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। वॉन मीन्स द कंट्री वन इन द बैटल। तो यहाँ पर इस पूरे जीके ट्रिक से हमें पता चलता है सिर्फ जो करेंसी वॉन है वो सिर्फ 2 ही देशों में यूज़ की जाती है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ। जो करेंसी क्रोन है वो भी 2 देशों में मोस्टली यूज़ की जाती है, और बहुत ज़्यादा हमारे कुछ एग्ज़ाम में आकर हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत छोटी सी जीके ट्रिक है। डेनमार्क ऑन हिज नॉर्वे टू रिसीव हिज क्राउन। Crown represent for the currency krone, and Denmark and Norway is the country which are using their currency, and the name of their currency is krone. The next one is अब की बार यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी करेंसीज के नाम भी हैं जो बिल्कुल एक से ज़्यादा देशों में यूज़ नहीं की जाती, जैसे कि अफ़गानिस्तान में डिफरेंट की जाती है, लियोन में डिफरेंट की जाती है, बांग्लादेश की करेंसी का नाम, चाइना की, जापान की, भूटान, इज़राइल। हम किसी भी करेंसी को देखें इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, और सिर्फ उन्हीं देशों में सिंगल नेशंस में यूज़ की जाती है। तो सिर्फ यहाँ पर एक जनरल आपको एक आइडिया दिया गया है कि ये करेंसीज डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो एग्ज़ाम में आता है वो डॉलर और पाउंड आता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जीके ट्रिक्स को यहाँ कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
थोड़ा भी पसंद आया हो तो भी आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितना भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है जीके ट्रिक्स के लिए, उनकी जीके ट्रिक्स बिल्कुल लाइन लगा कर तैयार हैं, तो बिल्कुल रेडी रहिए। मेरे चैनल को बेल बटन